हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास की नोटिफिकेशन ये सभी आपको समय से मिल सकें। अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जहाँ से आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिलती है, तो टारगेट गोफ्ट पोस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2013 से लेकर के 2021 तक सारे के सारे सोल्ड पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल जो प्रीवियस ईयर क्लासेस हुई हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो सेशन है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें श्रृंखला परीक्षण से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मिनिमम बता रहे हैं 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं, अप्रोच कैसे लगानी, क्या सही अप्रोच है जो हमें एग्ज़ाम में लगानी चाहिए, जिससे कि हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाए। तो जो हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, भाई फटाफट से सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें सेशन को, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। और डेली आपकी क्लासें होती हैं, आप सभी जानते हैं। मॉर्निंग में जो, एक बार मैं आपको बता दूं शेड्यूल क्या रहता है। मॉर्निंग में आपकी 10 बजे से क्लास जो होती है, मॉर्निंग 10 बजे वाली जो क्लास है, पहली क्लास, ये GK और हिंदी की होती है। या तो आपको GK मिलेगी या हिंदी की क्लास मिलेगी, ठीक है। इसका टाइमिंग आपका क्या है, मॉर्निंग 10 बजे। अगली क्लास जो दूसरी क्लास है दोस्तों, ये जो भी आपकी स्टार्ट हुई है, ये रीजनिंग की क्लास है। इसका क्लास का टाइमिंग क्या है, 11 बजे। तीसरी जो क्लास है आपकी है, इसमें आपको पेपर कराते हैं, फर्स्ट सेकंड पेपर। इसका टाइमिंग क्या है, 1 बजे। ये 3 क्लासें हैं। इसके बाद में चौथी क्लास है जो कि साइंस वर्क के स्टूडेंट के लिए है, जिसका टाइमिंग कितना है, 2 बजे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपकी जो क्लासें हैं प्रॉपर यहाँ से आपको मिल जाएंगी। चलिए अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। रीजनिंग का जो टॉपिक है वो श्रृंखला परीक्षण है। चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको करने होते हैं क्वेश्चन और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। चलो, लुप्त पद यहाँ पर निकालना है, या कह सकता है कि इस अनुक्रम को पूरा करिए। चलिए, यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर प्रश्न है। कैसे करना है ये आपको भिन्न दी गई हैं। अब भिन्न करते करते समय आपको ये देखना है कि ये अंश होता है और ये हर होता है। तो अंश पहले देख लीजिए, 1, 3, 5, 7। इसके बाद में अगला क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, 9। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे होगे तो ये विषम संख्याएं नहीं दी गई हैं, ये सम संख्याएं हैं। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32। तो सही आंसर आपको यहाँ पर मिल गया भैया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए मिल गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, 20 नंबर है। ये कैसे करना होगा, ध्यान से समझिए। अगर आप इधर देख रहे हैं बाएं पक्ष में, प्रथम पद से द्वितीय पद को कैसे प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों, ये संख्या इसके दोगुने से भी ज़्यादा है, मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो भी कितने का आप गुणा करोगे, 9 या 10 का गुणा करोगे तभी 80 तक पहुंच पाओगे। तो 9 का वर्ग करके एक बार देखो, 9 का वर्ग क्या होता है, 81। 81 में अगर 1 माइनस कर दोगे आप, 81 में अगर 1 माइनस कर देंगे, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80। 81 में 1 माइनस किया, 80 हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए 100 है, तो 100 का अगर आप वर्ग करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 10,000 मिलता है। और यहाँ पर अगर आप 1 माइनस करते हैं तो आपको 9,999 मिल जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे
डी करेक्ट हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आंसर भी आपका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रम चेंज होता चला जा रहा है। अब ये क्रम क्यों चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पर क्या करिए कि पेयर बना लिया करिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ओ यहाँ पर आपको मिल रहा है, पेयर बना लिया आपने। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला अक्षर था उसी से शुरुआत करेंगे, तो NOPQ, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला अक्षर है इस पेयर में, उससे शुरुआत किया है तो OPQRS हो गया। अब यहाँ पर भी जो दूसरा वाला अक्षर है वो क्या है, P, तो क्या हो जाएगा PQRST। अब लेना तो हमें इसी प्रकार से ना, पहले 3 अक्षर थे एक पेयर में, उसके बाद में 4 अक्षर हो गए एक पेयर में। यहाँ पर 3 अक्षर थे, यहाँ 4 अक्षर हो गए, फिर उसके बाद में 5 अक्षर यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो आगे भी 5 या 6 अक्षर होने चाहिए तो PQRST दिख रहा है आपको 21 नंबर प्रश्न में। लेकिन टी के बाद में कोई अक्षर नहीं दिया है, क्योंकि हमारा ये आंसर मैच कर रहा है पी से, और पी के बाद में कोई भी अक्षर नहीं दिया है। तो अगर दिया होता तो यू दिया होता, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर ही सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। चलिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर तो अक्षर युग्म दे दिया गया है, यानी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में है। तो करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, सी। अब सी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरे नंबर पे आता है और एफ आपका छठे नंबर पे आता है। तो यहाँ पर सी में कितना जोड़ो कि 6 बन जाए, 3 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से आई आपका 90 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी क्या किया गया है, 3 जोड़ दिया गया है। तो आगे अगर हमें अक्षर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 9 में 3 जोड़ते हैं तो 12वें नंबर पे दोस्तों क्या आता है, 12वें नंबर पे आता है एल। 12वें नंबर पे क्या आता है, एल। अब एल से 2 विकल्प दिए गए हैं, एल से एक विकल्प ये है और एक विकल्प ये है। इनमें से सही वाला विकल्प कौन सा होगा, कैसे निकालोगे? तो निकालने के लिए आपको कोई, चाहे ये दूसरा अक्षर ले निकालो, चाहे ये तीसरा अक्षर, कोई एक निकाल लो, आंसर पकड़ में आ जाएगा। तो देखो ए से डी बनाओगे 3 जोड़ना पड़ेगा, डी से जी बनाओगे 3 जोड़ना पड़ेगा, जी में 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, जे बन जाएगा। यानी आंसर पकड़ में आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी 100% राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। भाई सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, सेशन को लाइक करिए जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से करने की होती है। ये क्वेश्चन आप 2-3 तरह से कर सकते हैं, हालांकि हम आसान वाला तरीका यहाँ पर देखेंगे कि सबसे आसान वाला तरीका 23वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि यहाँ से अगर आप करना शुरू कर रहे हो तो H से अगर K बनाते हो तो H से K बनाओगे तो यहाँ पर आपको कितना करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। Q से आप T बनाते हो तो भी आपको 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब Z से क्या करना, Z में भी 3 जोड़ दो। Z में अगर 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर C से शुरुआत होगा, मतलब Z से 3 जोड़ोगे तो C आ जाएगा। फिर C से कौन सा वाला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, बी सॉरी। तो यहाँ पर देखिए बी में CFI दिया है। इस तरीके से आपने निकाला, आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि बी में अगर आप 9 जोड़ोगे, क्या करोगे, बी में अगर 9 जोड़ोगे तो K बनेगा, ठीक है। अब इसी K में अगर 9 जोड़ोगे तो आपका T बन जाएगा। इसी T में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा C, ओके। तो एक ही ऑप्शन C से शुरुआत में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमको राइट कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर आपके स्क्रीन में। चलिए फटाफट से इसको करके दिखाइए कैसे करना है, आसान प्रश्न है। हर तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। न्यूमरल में भी पूछा जाता है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में भी पूछा जाता है। तो श्रृंखला परीक्षण से एक प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा कि ऐसा पूछ लिया जाए जो आपने पढ़ा ना हो। अप्रोच भी सेम होगी, हो सकता है क्वेश्चन डिट्टो वही हो। चलिए यहाँ पर 1 में अगर 2 से गुणा करो तो 2 मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये कैसे पता चलता है कि हम गुणा करें कि जोड़ें कि माइनस करें? तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि संख्या क्या कर रही है, बढ़ तो रही है। जोड़ने पर 2 मिल जाएगा, इसमें भी जोड़ने पर 6 मिल जाएगा, लेकिन क्या जोड़ें कि 24 मिल जाए? तो बहुत संख्या क्या है ना, धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है मल्टीप्लाई। कैसे, 1 में 2 से गुणा किया 2 बन गया, 2 में 3 से गुणा किया 6 बन गया,
6 में 4 से गुणा किया, यहाँ पे 24 बन गया। अब 24 में क्या कराएगा भैया, 5 से गुणा कराएगा, क्योंकि बारी तो 5 की है। तो जब 24 में 5 से गुणा करेंगे तो 120 बन जाएगा 120। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आ गया तो भाई सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सेशन को लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर आपके स्क्रीन में। अब देखो यहाँ पर भी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी से। तो यहाँ पर क्या ना, तेज़ी से जब बढ़ रही है तो इसके बीच में अंतर निकालो। कितने का अंतर है, 13 का। इसके बीच में अंतर निकालो एक बार, देखो तो अंतर निकालने से आइडिया मिल जाता है कि हमें करना क्या है। और फिर जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर इतना समय नहीं लगता, क्वेश्चन देखते ही हमें अप्रोच समझ में आ जाती है कौन सी अप्रोच यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 15 और 41 के बीच में अगर डिफरेंस आप निकालोगे तो 26 का डिफरेंस आएगा, यानी 13 का ये 2 गुना है। इसके बाद में 41 और 80 का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर 39 आ जाएगा, 39। तो 13 का यहाँ पर टेबल काउंट कर लिया गया है। 13 का मल्टीपल 1 है, 2 है, 3 है। अब 13 का मल्टीपल यहाँ पर 4 लेना है। तो 13 चौको कितना होता है, 52। अब 52 क्या करेंगे, 80 में प्लस कर लेंगे। दोस्तों 80 में 52 को आप प्लस कर लीजिए 52 को। तो जब आप 52 जोड़ते हो तो 132 बन जाता है। तो 132 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाता है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में 26 नंबर। चलिए इसको करके दिखाइए। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि टी है। अब टी से हम ना शुरुआत करने वाले हैं, और टी फिर आर फिर पी फिर एन फिर एल। तो ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, क्योंकि टी तो 20वें नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और आर 18वें नंबर पे आता है, पी आपका 16वें नंबर पे आता है, एन आपका 14वें नंबर पे आता है, एल आपका 12वें नंबर पे। तो घटते हुए क्रम में जा रहा है, घटते हुए हर दूसरे अक्षर को ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर दूसरा अक्षर अगर लोगे, टी से 2 घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। 10 में कौन सा नंबर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर आपके स्क्रीन में। एच कौन से नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। आई 9वें नंबर पे। के 11वें नंबर पे। अब एन आपका कौन से नंबर पे आता है, ये आता है 14वें नंबर पे। अब ये गड़बड़ हो गया मामला यहाँ पे। ये कैसा, 8 9 11 फिर 14। तो यहाँ पर दोस्तों पहले 1 जोड़ा इसने, फिर यहाँ पर 2 जोड़ा, फिर यहाँ पर 3 जोड़ा, तो आगे क्या करेगा, 4 जोड़ेगा। 4 जोड़ेगा मतलब 18वें नंबर पे यहाँ पे आर बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोस्तों उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए।